स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस से प्रारंभ स्वदेशी जागरण मंच एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में स्वदेशी के प्रति जागरूकता एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वदेशी संकल्प दौड़ रन फॉर स्वदेशी के तृतीय चरण का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित सोनकपुर स्टेडियम में एकत्रित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि आज भारत स्वदेशी के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल आलू चिप्स ही नहीं बल्कि माइक्रो चिप्स भी बना रहा है। रक्षा, तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बन रहा है। डॉक्टर राजीव कुमार ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के साथ साथ स्वदेशी जीवन शैली को भी अपनाएं। देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी के कंधों पर है। यहाँ पर 5 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम तय हुए, जिसमें आज ये तीसरा कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम हो चुके हैं और इसके बाद एक कार्यक्रम कटगर का और एक कार्यक्रम लाइन पार का। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा एकत्र हुए हैं। सर्दी का मौसम है, सुबह की ठंड देख के तो ये लग रहा था कि आज क्या होगा, मतलब मकर संक्रांति के बाद तो ठंड कम होती है, लेकिन यहाँ इस बार तो उल्टा हो रहा है कि ठंड और बढ़ रही है। तो लेकिन आप लोग जितने लोग आए हैं, क्योंकि विशेष रूप से जितने भी टीटीआई, जितने शिक्षक, हमारी शिक्षिका बहनें आई है, आप सबका विशेष रूप से आभार है, क्योंकि आप बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग इन बच्चों को स्वदेशी के प्रति भी जागरूक करेंगे। और आदरणीय मुख्य अतिथि कोटिवाल डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ समाजसेवी के मिश्रा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का भी यह दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग एवं उद्यमिता के लिए प्रेरित करें। उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। श्री मिश्रा ने कहा कि स्वदेशी केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि देश प्रेम की भावना है। आदरणीय भाई साहब एक मुहिम चलाते हैं और वो मुहिम है स्वदेशी अपनाओ। उस स्वदेशी अपनाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि हम अपने रोजी के लिए हमें भटकना नहीं है। हमें अगर हम आज हमारी एक धारणा बन गई है कि हम अगर उस ब्रांड को, बाहर के उस ब्रांड को अगर अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाते, उसको खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो उसको डुप्लीकेट नाम से भी हम खरीदते हैं, जो कि स्वदेश में बना हुआ है, लेकिन उस पर मोहर लगी हुई है बाहर की, जिससे हम बहुत खुश होते हैं कि हम बाहर की मोहर लगा हुआ कोई कपड़ा पहन रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वो कपड़ा अपने ही देश में बना, अपने ही भाई बंधुओं से बना और उन्होंने उससे रोजगार अर्जित किया, उससे 10 पैसे कमाए। हमें इस भावना से प्रेरित होना है, अपने नए स्टार्टअप लगाने हैं। जो चीज बाहर बन रही थी, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल रही हो या और बहुत सारी मिसाइल जो बाहर बनती थी, पनडुब्बियां जो बाहर बन रही थी, वो सब अब स्वदेश में बनने लगी। तो ये सारा जो श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री की वोकल टू लोकल और लोकल टू वोकल के लिए जाता है, जिस मुहिम को रोज नित्य प्रति आगे बढ़ाते हैं आदरणीय राजीव जी। ऐसी उनकी कार्य प्रणाली को, उनके प्रेरणा जो हमारे स्रोत हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और भारत को सन 47 में विकसित भारत बनाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कमाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आत्मनिर्भरता और अनुभव दोनों प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि उद्यमिता का मार्ग भले ही कठिन प्रतीत होता हो, लेकिन सूझबूझ और परिश्रम से यह नौकरी से कहीं अधिक सशक्त और लाभकारी हो सकता है। दौड़ के दौरान युवा एवं छात्र छात्राएं हाथों में स्वदेशी समर्थक नारों की तख्तियां लेकर वंदे मातरम, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे और अगर देश से करते हो प्यार तो स्वदेशी को करो स्वीकार जैसे नारों के साथ दौड़ते नजर आए। दौड़ सोनकपुर स्टेडियम से प्रारंभ होकर दीनदयाल नगर होते हुए नेहरू युवा केंद्र पर संपन्न हुई। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर युवाओं का उत्साहवर्धन किया।
दौड़ के समापन पर प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने सभी उपस्थित जनों को स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन भारतीय जनता पार्टी की महानगर उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह संयोजक नीरज सोलंकी, रेणु गुप्ता, नीलम भूढ़ार, अंजना सहगल सहित भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पार्षदगण एवं अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वदेशी संकल्प दौड़ में अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व मैं यहाँ पर जितनी भी युवा तरुणाई है, मेरे साथी हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम भारत माता की जय का एक बार उद्घोष करेंगे। मेरे साथ सभी मेरे छोटे भाई बहनों ने जो यहाँ पर उपस्थित युवा तरुणाई है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर भारत माता की जयकार का उद्घोष करना है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी भी बहुत सारे मेरे छोटे भाई छात्र जो है, बहन जो है, वो भारत माता की जय के उद्घोष से हम अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। बोलो भारत माता की जय। ये भारत माता की जय इसलिए लगवा रहा हूं कि हमारा जो स्वदेशी का संकल्प है वो भारत माता की जय से ही प्रारंभ होता है। भारत माता की जय इसलिए करी जाती है कि हम जो भी काम करें वो भारत की जय के लिए करें, और भारत की जय जब भी होगी जब हम स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आजादी के आंदोलन में भी बड़ा प्रमुख मुद्दा था। गांधी जी का जोर भी स्वदेशी के ऊपर रहता था। स्वदेशी के माध्यम से स्वदेशी के मुद्दे पर महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया, जिस कारण से अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन आज भी वर्तमान समय में हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, वैश्विक स्तर पर हम उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत सभी काफी देशों के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिस कारण से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन आज हमारे देश के पास में ऐसा नेतृत्व है जिसने इस चुनौती को पहले ही भांप लिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ही मेक इन इंडिया का नारा प्रमुखता से दिया गया।